Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your teacher Mubashir Garan. I welcome you all to this channel. जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा लास्ट लेक्चर जो हमारा था, हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो आज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली यूनिफाइड कैसे यूनिफिकेशन इटली में हुई, कैसे इटली एक स्टेट जो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया था, अब कैसे एक मुल्क बन गया। आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो अगर हम बात करेंगे इटली की, तो जो इटली थी, इटलियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनास्टिक स्टेट्स एज वेल एज एम्पायर। कहा जाता है कि जो इटली है, अगर हम इटली की बात करेंगे कि ये इटली जो स्कैटर्ड, ये फैला हुआ था, बिखरा हुआ था डायनास्टिक रूल्स और एम्पायर्स में, अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया था। इसमें बहुत सारे लोग इस पे हुकूमत कर रहे थे। ये एक ही नहीं रहा था। जो इटली आज आज हम हमारे सामने, ये ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल बिखर गया था अलग अलग हिस्सों में, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में अलग अलग हुक्मरान इस पे काम कर रहे थे। अगर हम इसकी बात करेंगे इटली की, इटली को डिवाइड कितने हिस्सों में किया गया था एट दैट टाइम? कितने हिस्सों में? इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 7 हिस्सों में इसको 7 हिस्से इसके बन गए थे। तो उनमें से क्या था? ओनली वन स्टेट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो एक ही जो था, अगर 7 हिस्से इसके बने हुए थे, तो एक ही था जो इटालियन रूल, जिसपे इटली का रूल चल रहा था। वो कौन सी जगह थी? वो कौन सी सरदिना पेडामोंट वो जगह थी। अगर हम इटली की बात करेंगे, इटली को जो आपको मैंने बताया कि इसमें 7 हिस्से, इसको हम जो बुक में आपको मिलेगा, इसको हिस्सों में तकसीम किया है। नॉर्थ, साउथ और सेंटर। अगर हम बात करेंगे, ये जो डिवाइड, इसमें कौन कौन से, नॉर्थ में जो था, इसमें हुकूमत कौन कर रहा था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। क्रिश्चियन मशीनरी, जो उनके हेड्स ऑफ द चर्च, उनको पोप कहते हैं, वो कर रहे थे। और साउदर्न रीजन्स वर अंडर डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग्स। मगर ये वो बॉर्बन डायनास्टी फ्रेंच वाली नहीं, ये कौन सी है? बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन है। तो हम बात करेंगे ये जो 7 हिस्से हैं, इन पे इसको डिवाइड, अगर हम नॉर्थ, साउथ और सेंटर इसमें हम बताएंगे, तो जो नॉर्थ का जो हिस्सा था, उस पे कौन हुकूमत करते थे? उस पे ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग हेब्सबर्ग, और जो सेंटर जो हिस्सा था, उस पे पोप हुकूमत करते थे। और जो साउदर्न था, एरिया था, उस पे डोमिनेशन था किनका? बॉर्बन किंग। तो ओनली वन प्रिंसली स्टेट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट। ओनली वन स्टेट, वो कौन सी थी? वो सदर्न पिडमोंट। तो अब जो इसमें किसका हाथ था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाए? अगर आपको याद होगा, जब हमने रेवोल्यूशनरीज पढ़ा था, उसमें हमने ये जो स्पी मुजैनी हमने पढ़ा था, ये एक नाम आया था। इसने क्या किया था आपको याद होगा? इसने वहाँ पे वो सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। तो इसको वहाँ से निकाला भी गया था, इटली से इसको निकाला भी गया था। तो इसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। कौन कौन सी? यंग इटली, अगर आपको याद होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने
हमने डिस्कस किया था कि इसने वहाँ पे यंग सोसाइटीज़ बनाई थी, किन के लिए? फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, एक कंट्री बनाने के लिए। इससे पहले हम अगर हम जुस्पी मोज़े ने क्या था, रेवोल्यूशनरी था, तो हमने रेवोल्यूशंस की बात की, और मैंने आपको ये भी बताया था कि और कौन किन लोगों की वजह से हुआ था रेवोल्यूशन, किन की वजह से होने वाला था, यहाँ नेशनलिज्म किन की वजह से, वहाँ पे यूनिफिकेशन किन की वजह से मुल्कों में हो रही थी। तो दूसरे थे मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास था। और एक और था जो हमने पिछले बार जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, जो हमने कंजर्वेटिज्म, जब हम वो कंजर्वेटिव्स थे, उनके उनको भी फिर ये कौन सा नेशनलिज्म, जो कौम परस्ती का जज्बा उनमें भी जाग गया। तो अगर हम यहाँ पे गोसिपे मुज़ैनी की बात करेंगे, उसने क्या किया, पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटी ऑफ इटालियन रिपब्लिक। इसने वो सोसाइटीज़ बनाई जिसकी वजह से ये लोगों को मिला के उन पे तक ये बात पहुंचाना चाहता था कि इटली को जो अलग 7 हिस्सों में तकसीम हुआ है, कहीं पे ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग है, कहीं पे पोप हुकूमत कर रहे हैं, कहीं पे बॉर्बन किंग्स हुकूमत कर रहे हैं, तो इनको एक साथ मिला के इसको एक साथ मिला के एक मुल्क बना के इसका नाम रखना है, दैट्स इटली। इटली एक मुल्क बनाना है इसमें। तो फिर क्या हुआ, इसने ये आइडिया दिया इनको कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको याद होगा जब जो 1948 जो रिबल्स हुआ था, वो फिर अल्टीमेटली नाकाम हुआ। वजह क्या थी आपको पता हो, क्योंकि उनने जो डिमांड्स रखी थी वो किंग्स ने फिर उनको रिजेक्ट की। तो फिर अब किस पे जिम्मेवारी आती है? सर्दिना पिडामोंट जो इटली का अपना हिस्सा था, इसका जो किंग था, किंग विक्टर इमोनियल सेकंड, ये इसका किंग था। अब इसके ऊपर ये जिम्मेवारी आती थी किसको, यूनिफिकेशन ऑफ इटली करनी थी। तो खुद ये कर नहीं पाते थे, तो इन्होंने किस पे जिम्मेवारी डाली? अब इसने, इसका जो चीफ मिनिस्टर था कैवियर, इसने इसी पे ही अब जिम्मेवारी डाली। उसने क्या किया, चीफ मिनिस्टर कैवियर हु लेड द मूवमेंट यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, इसने उसी पे जिम्मेवारी डाली, बाय एनी मीन्स, बाय वॉर्स और समथिंग एल्स, वट एवर ही कैन डू, वो कर सकता है। तो किसके लिए? फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और उसने क्या किया, जो कि उसने बहुत हम अगर इसकी बात हम करेंगे, कैवियर की बात हम करेंगे, तो इसमें कहा गया है कि ही वॉज नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉट डेमोक्रेट। रेवोल्यूशनरी भी वो नहीं था, डेमोक्रेट भी वो नहीं था। तो उसमें क्या था, लेकिन उसमें ही वॉज ए डिप्लोमेटिक person. Diplomatic, he has a diplomatic alliance with France, as it is written in your book. He speaks good French, then he did Italian. Italian से वो अच्छा फ्रेंच लैंग्वेज वो बोलता था, उसमें वो खासियत थी। ही वॉज ए डिप्लोमेटिक, दो के रेवोल्यूशनरी नहीं था, डेमोक्रेट नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक था। इसने क्या किया, इसने किसको हराया? ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को। ऑस्ट्रेलियन हेम्सबर्ग फोर्स कहाँ पे था? वो मैंने आपको बताया, वो कहाँ पे, वो नॉर्थ रीजन में था। वो नॉर्दर्न जो नॉर्थ वाज हेडेड बाय ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग। तो ये जो कैवियर था, इसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए क्या किया, इसने एक हिस्से को आज़ाद करवाया। किन से? ये जो ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग थे, उनसे उनको आज़ाद करवाया बाय द वेज ऑफ वॉर्स। इसने वॉर किया, उनसे उनको अलग किया। तो एक हिस्सा अब सर्दिना पिडामोंट और नॉर्दर्न साइड जो था वो अब इटली के साथ मिल गया, अब ये एक हिस्सा बन गया। अभी दो हिस्से रहते हैं, सेंटर और साउथ। अब हम देखेंगे सेंटर में क्या होता है और साउथ में क्या होता है। अब जो दूसरा जो हमारे पास बंदा आता है, दैट इज जूसिपी गैरिबल्डी। अब इसका रोल देखते हैं कि इसने क्या किया। इसने क्या काम किया कि जिसकी वजह से इटली आज़ाद हुई, जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई। इसने क्या किया,
इटली में इस ने क्या किया, अ, इसने वहां पे पीजेंट्स की मदद से इसने क्या किया, जो नॉर्दर्न पार्ट जो था उस पे उसने जीत हासिल की। नॉर्दर्न पार्ट, सॉरी, साउदर्न पार्ट में कौन वहां पे रूलर थे, बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, उनको इसने हराया। और वहां पे अब इटली का वो भी हिस्सा बन गया। अब देखते हैं कि आइडिया जोसेपी मुज़ेनी ने दिया, फिर सदन पिडामोंट पे ये जिम्मेवारी आ गई, उसने किस पे ये डाल दी, चिपमिनस केवियर ने विद द हेल्प ऑफ आर्मी वॉर इसने क्या किया, डिप्लोमेटिक टैक्टफुल एक्टिविटीज इसने की। इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया फोर्स इसको इसने हराया। और उसके बाद कौन आता है, जोसिपी गैरी बल्डी, इसने क्या किया, इसने पीजेंट्स को अपने साथ मिला के स्पेनिश रूलर जो थे उनको वहां पे निकाला। अब आपने देखा कि सर्दिना पिडामोंट जो जगह है वो भी इटली के साथ मिल गई, सेंटर भी और सॉरी नॉर्थ भी और साउथ भी। अब सेंटर का जो है सर वो उस पर कौन रूल करता था, उस पर पोप्स रूल करते थे। अब पोप्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हम इस पे इनको ये अब ये जगह नहीं छोड़ेंगे, इन हम खुद इस पे ज़बरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम पे ये हमला कर सकते और हम हार जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन 1861 विक्टर इमोनियल सेकंड वाज प्रोक्लेमेड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। और यूनानिमसली डिसाइड हो गया जो इटली का यूनाइटेड इटली। अब सेंटर भी है, नॉर्थ भी है साउथ में, और सदर्न पिडमोंट भी है। अब ये पूरा एक मुल्क बन गया है। अब इसका जो किंग बनाया गया उस वो किसको बना है, विक्टर इमानुएल सेकंड को अब वहाँ पे इलेक्टेड किया गया एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब जो इटली में यूनिफिकेशन हो गई थी। लेकिन वहाँ पे एक आप बुक में देखोगे, वहाँ पे अब वो जो इलिटरेसी की रेट वहाँ पे थी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे जो पीजेंट्स लोग थे वो उन्होंने पढ़ा नहीं था, वो इलिटरेट ज़्यादातर थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके हिसाब से अब वहाँ इटली को आज़ाद करके उन्होंने क्या किया, अब वहाँ पे स्लोगन्स दिए जाते थे। जैसे आप देखते हो कि कहीं पे आज़ादी की जंग लड़ी जाती है तो वहाँ पे स्लोगन्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्लोगन रखा था। व्हाट वाज द स्लोगन, रखा था लातालिया। लतालिया का मतलब क्या था, लतालिया का मतलब था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमें करनी है। तो ये जो पीजेंट्स हैं इनको लग रहा था कि विक्टोरिया एनामोल की वाइफ है जिसका नाम है लतालिया। तो ये उनमें ये इलिटरेसी की वजह से वो। अब आपने देखा कि इटली कैसे पहले ये स्कैटर्ड थे, अब डिफरेंट स्टेट्स, डायनास्टिक स्टेट्स एंड एम्पायर की वजह से। फिर मैंने आपको बोला इसके 7 हिस्से थे, ओनली वन जो था स्टेट था वो रूल उस पर 89 प्रिंसली हाउस रूल किया करती थी। तो फिर मैंने आपको दिया जोसेपी मुज़ेनी ने जो प्रोग्राम चलाया था उसकी वजह से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जब वो 1940 में वो जो उनकी जो रिवोल्यूशनरी ने जो वो प्रोसेस स्टार्ट की वो ख़त्म हो गई। तो फिर सदना पिडामोंट ने जो किस पे जिम्मेवारी डाली, कैवियर पे, चीफ मिनिस्टर था वो इटली का, सदना पिडामोंट का। तो उसने क्या किया, उसने बाय वार्स उसने जो नॉर्दर्न हिस्सा था उस पर उसने कब्ज़ा किया। फिर जोसेपी गैरी बर्डली आ गया, उसने क्या किया, उसने साउदर्न विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। और फाइनली किसको किया, इन विक्टर एनामोल को प्रोक्लेमेट किया गया एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिफिकेशन।